अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महर मुबशर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ राना अदनान मुदस्सिर साहब मौजूद हैं और कुछ ऐसे सवाल हैं जो कस्टमर्स की तरफ से हमें किए गए थे। यानी ये हमारी एपिसोड 15 है जो आपके सवाल और मेरे जवाब में। यहाँ पे बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने का। शर्जीर ख़ान साहब सर एक सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पिज़्ज़ा हट और बर्गर किंग यहाँ मौजूद था मेन एंट्रेंस के लेफ़्ट साइड पे, तो बेसिकली ये फूड लवर हैं और ये चाह रहे हैं कि ये दोबारा कब बनेंगे और हमें चूँकि हम इसके खाने का जो है वो हम रूटीन वाइज खाते थे, तो अब इसमें कब कहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अच्छा, इसमें मुबशर भाई मैं नाज़रीन के लिए इस सवाल का जवाब इस तरह से देता हूँ कि जब ये जून का महीना था, गालिबन 6 जून का दिन था, जी जी ये एक इंसिडेंट हुआ, बहरिया के गेट पे हमला गिराव जलाओ गिराव हुआ और ये सारी तोड़ फोड़ की गई थी जी। तो उस दौरान ये KFC सॉरी ये जो पिज़्ज़ा हट और बिल्कुल बर्गर किंग, ये 2 आउटलेट्स बने हुए थे जो कि बड़े अच्छे थे और बड़े टाइम से ये ऑपरेशनल थे, फंक्शनल थे, बड़े अच्छे चल रहे थे। तो उस दौरान ये भी डिमोलिश कर दिए गए या समझ तबाह हो गए किस्म के। और फिर उसके बाद जो भी मतलब बाकी मांदा जो मटेरियल था उसको बहरिया टाउन ने रिमूव कर दिया। अब जिस तरह से अब बहरिया टाउन ग्रो कर रहा है और आगे यहाँ पे KFC, मैकडोनल्ड्स, OPTP या फर्दर वो जो ये क्या है बर्गर पॉइंट्स और डिफरेंट चीज़ें मिडवे में आपको देखने को मिलती हैं। अगर कार्निवल में आप चले जाएं, कार्निवल में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिलते हैं। ये इस्तांबुल ग्रिल के नाम से है, केव के नाम से है और इसी तरह कफीला के नाम से, और फिर ये जो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है इसका नाम जिनसॉय के नाम से। तो इस तरह से ये काफ़ी सारे ब्रांड जो फूड आइटम या फूड चेन्स हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं, आ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ टाइम लगेगा, ये वाले ब्रांड्स भी वापस आएंगे और जिन्होंने बहरिया के साथ एक अच्छा टाइम गुजारा है ये लोग तो फिर मतलब ज़्यादा अच्छा काम करना चाहेंगे बहरिया के अंदर। और अब जब कि बहरिया अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है तो इन लोगों को बिल्कुल मौका भी मिलेगा और शायद किसी और जगह पे रिप्लेस करके दे दिया जाए, क्योंकि बहरिया टाउन के साथ ये वाले चेन जो पिज़्ज़ा हट और बर्गर किंग के नाम से हैं, ये लोग तो उस वक्त चले जब बहरिया में शायद कुछ भी नहीं था, ठीक है, और हमें खाने पीने के लिए बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस थी। तो उस वक्त से ये बहरिया टाउन में चल रहे थे। तो इस वक्त ये बहरिया टाउन इंशाल्लाह इनको कहीं ऑल्टरनेट इनकी डील चल रही होगी, कोई ना कोई इनको ऑफ़र किया गया होगा। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन ये पूछी जा सकती हैं चीज़ें। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये सजेशन दे रहे हैं, हमारे एक व्यूअर हैं दी कराची के नाम से इनका पेज है और इन्होंने कहा है कि डेजर्ट सफारी जो है वो यहाँ पे ज़रूर बनाएं। ठीक है, ये हमारी आपसे सजेशन है। अच्छा देखिए, ये सजेशन है, इस पर मेरा कमेंट नहीं बनता, लेकिन मैं एक और चीज़ यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जिस तरह इन कस्टमर ने एक अपनी सजेशन दी है, तो सजेशंस आती रहती हैं, बिल्कुल हम लोग डिस्कस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम वो जो प्राइवेट डैम्स बहरिया टाउन बनाता है बहरिया पैराडाइज में, वहाँ पे वो पैसेंजर के लिए जो मोटर बोट्स और इनका भी जिक्र किया गया था, तो वो भी डिफरेंट हमारे कस्टमर्स ने जिक्र किया था कि ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और जिस तरह से ये पानी को स्टोर किया जा रहा है, मल्टीपर्पज़ आप लोग यूज़ करें और यहाँ की ब्यूटी के लिए या जो लैंडस्केप है आप इस तरह से भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन एक सजेशन है जिसको हम लोग इसको भी एक सजेशन के तौर पे लेंगे। तो ये हमारी वीडियोस के ज़रिए भी और वैसे भी बहरिया तक पहुँचती रहती हैं, तो मे भी बहरिया फ्यूचर में जाके कोई ऐसी चीज़ें प्लान करें। खैर वो प्लानिंग मैंने नहीं करनी या उसका डिसीजन हमने नहीं लेना, बहरिया के एंड पे ये चीज़ें। सर इन्हीं का एक और क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि बहरिया टाउन के अंदर अब तक अंदाज़न कितनी आबादी जो है यहाँ मूव हो चुकी है। मुबशर भाई इस वक्त तकरीबन कोई 12, 15 या 16 हज़ार यूनिट्स हैं जो ऑक्यूपाइड हैं। एक जो हमने सर्वे भी किया था, क्योंकि हम रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारी सर्वे टीम ने ये फिगर दिया था। ये तकरीबन कोई 1.5-2 माह पुराना अकाउंट है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 15,000 यूनिट जो ऑक्यूपाइड हैं, रेडी हैं, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एवरेज अगर कोई 5 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली भी होती है तो ये 75,000 की आबादी बनती है। तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 60,000 से 75,000 तक के अफराद की आबादी पर मुश्तमिल इस वक्त ये कम्युनिटी है, जो कि ग्रोइंग है और फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट भी है। और इसके पैरेलल यहाँ इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन इस काउंट के अंदर यहाँ के यानी जो रेजिडेंट्स है वो है, लेकिन इसमें मैंने लेबर भी शामिल नहीं की। जो लेबर कंपाउंड्स बहरिया टाउन ने बनाया उसके अंदर भी अच्छी खासी आबादी है। बहरिया टाउन की सिक्योरिटी या ये लोग इनको भी जो रिहाइश दी हुई है वो जो BRE के नाम से हम लोग डिस्कस करते हैं,
तो ये बहरिया टाउन ने जो अपने ऑफिशियल्स को रेजिडेंट वो बना के दिए हैं कंपाउंड्स, उसको हमने काउंट नहीं किया हुआ, ठीक है, वो हमारी इस काउंट में शामिल नहीं है। तो लिहाजा इसमें अपार्टमेंट, विलाज, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है या कमर्शियल एरियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें काउंट की थी। जी बिल्कुल। सर यहाँ पे एक और हमारे कस्टमर हैं इमरान अहमद साहब, वो कह रहे हैं बहरिया हाइट साइड 2 जो है टावर J और L वाई नॉट के साइड पे वर्किंग नहीं हो रही, और उसके अलावा कैन यू प्रोवाइड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इन दिस। अच्छा, इसमें वो अशर भाई देखें, कोई ऑथेंटिक इस वक्त मैं भी शायद उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूँगा। काम रुका हुआ है या काम डिले हो रहा है तो ये तो बहरिया के एंड से है, और बहरिया ने आज से पहले भी कई चीज़ों में डिले किया है। जहाँ जहाँ डिले किया हमने आवाज़ ज़रूर उठाई है, और इन्होंने आज ये मेंशन किया, तो आज इनके बारे में भी मैं बहरिया मैनेजमेंट से मुखातिब होकर भी, और जो लोग वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि इस एरिया पे ख़ास तवज्जो दे के ये जल्द से जल्द डिलीवर होने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट प्लान अपना पूरा कर चुके हैं, ये सारी पेमेंट्स 100% वो पे कर चुके हैं, तो वो फिर बाकी दूसरे टावर्स के या दूसरे लोगों के मुकाबले में लेट क्यों हैं। लेकिन याद रहे जो ऑलरेडी रेडी भी है ना, वो भी सर्वे डिपार्टमेंट ने या इनके जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है बहरिया के, उन्होंने भी कुछ ऑब्जेक्ट किया था बहरिया हाइट्स के जो टावर A और H जो रेडी किए गए हैं, क्योंकि इनके जो पहले 8 टावर्स हैं उसकी भी पोजेसन तो नहीं थी। पोजेसन के लिए इन्होंने अनाउंस किया था 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, लेकिन अब हम कभी भी ये नहीं कहते फ़लान डेट को पोजेसन मिल रहा है, हम ये कहते हैं कि विद इन फ्यू वीक्स मिल रहा है। क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि बहरिया टाउन ने पहले भी 2 डेट्स दी हैं, उसके बाद चेक एंड बैलेंस के लिए जो टीम्स इन बहरिया की काम कर रही हैं उन्होंने पेंट को रिजेक्ट किया था, और फिर शायद अंदर कोई वो ग्रिल्स वगैरह लगी हुई थी जो इनकी जो भी क्वालिटी के मुताबिक नहीं थी, तो उसको रिजेक्ट करके फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स वहाँ काम कर रहे थे उनको मज़ीद टाइम दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें डिले हैं। लेकिन जो अभी ये वाले पर्टिकुलर टावर्स हैं इनके बारे में तो खैर ये ग्रे स्ट्रक्चर हैं, अभी फिनिशिंग की तरफ आई नहीं, तो इसकी तरफ मैं ये ज़रूर तवज्जो दिलाऊंगा कि बहरिया मैनेजमेंट को और वहाँ काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को मुनासिब टाइम में ये चीज़ें डिलीवर करनी चाहिए जी। इसके बाद सैयद फैसल साहब हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि भाई यहाँ MDA या SBCA अप्रूवल्स मौजूद हैं यहाँ पे? अच्छा मुबशर, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। यहाँ पे देखें हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, रेजिडेंशियल भी, कमर्शियल भी, हर तरह से यहाँ काम हो रहा है, और यहाँ एज़ फार एज़ मतलब माय कंसर्न या मेरे इन्फॉर्मेशन में जितनी चीज़ें हैं, यहाँ बहरिया टाउन ये सारी अप्रूवल्स बहरिया टाउन के लेवल पे ली जाती हैं कोलेक्टिवली, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें ली जाती हैं, ठीक है। मतलब ये जितनी भी अप्रूवल्स हैं ये बहरिया टाउन लेगा कोलेक्टिवली। एक बहरिया टाउन अगर एक कम्युनिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट या एक समझ लें फर्म के तौर पे ये अप्रूवल लेगा फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, और यहाँ पे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो रिहायशी हो, कमर्शियल हो, हाई राइज हो या आम कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके बायलॉज भी बहरिया टाउन के अपने ही डिसाइड करता है, और आप ये कह लें कि जो अप्रूवल्स हैं वो भी बहरिया टाउन का अमला खुद देता है, यानी इनकी अपनी अप्रूवल्स हैं। अब ये इन लोगों ने मुतलका डिपार्टमेंट से ली हैं या नहीं ली, इस चीज़ का भी मैं मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन ऑब्वियसली इन चीज़ों को किसी ना किसी स्टेज पे टैकल किया गया है, डिस्कस हुआ है, अप्रूवल्स ली हैं, तो तभी ये मेन जना एवेन्यू के ऊपर 18 स्टोरी या 12 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, और लिबर्टी कमर्शियल में 12 स्टोरी या 8 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो गई है। लिमिट्स डिफाइन की गई हैं, लिमिट्स डिफाइन हुई हैं, और फिर आपको पता है कि इसका बहरिया टाउन का चेक एंड बैलेंस शायद दूसरे इदारों से ज़्यादा सख्त है, कि ये लोग फाउंडेशन में जिस तरह से काम ले रहे हैं, जिस तरह से हर स्केल पे हर एक नई छत डलती है तो ये आके इनकी टीम्स चेक एंड बैलेंस रखती हैं। तो मिडवे कमर्शियल में जिस तरह 125 गज के हालांकि छोटे प्लॉट हैं, लेकिन वहाँ पे भी ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की परमिशन है, वो तो प्योर कमर्शियल है ना। इसके बराबर में जो रेजिडेंशियल या सेमी कमर्शियल जिससे मैं कहता हूँ, जिसको ऊपर अपार्टमेंट बनाने की परमिशन और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल है प्योर, तो इन सारी चीज़ों की अप्रूवल कहीं ना कहीं है। और फिर जहाँ विलास बने हुए हैं या ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और आपको पता है बहरिया टाउन के अंदर जो प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है इसके ऊपर टैक्स लिया जाता है, तो वो FBR और इनकम टैक्स का वो टैक्स होगा ना, तो उसके काउंटर्स भी हैं, वो टैक्स भी बाकायदा पे किया जाता है। जब यहाँ गवर्नमेंट के इन इदारों की इन्वॉल्वमेंट है तो मैं ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि इनकी अप्रूवल्स भी कलेक्टिव उसी लेवल पे होंगी, ठीक है, ना कि सिंपल वो टैक्स पे करने के लिए बहरिया टाउन के कस्टमर्स को कहीं दूर दराज यानी शहर की तरफ नहीं जाना पड़ता, यहीं पे काउंटर्स अकोमोडेट किए गए हैं। तो फिर ये चीज़ें भी बहरिया टाउन अपने तौर पे ही टैकल कर रहा है।
ठीक है। तो मेरे नॉलेज में तो बहरहाल ये है, बाकी फर्दर अगर कोई अपडेट्स आती हैं तो ज़रूर हम शेयर करें। जी ये अगला क्वेश्चन है जी, मोहम्मद अजीम साहब हैं हमारे व्यूअर, वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि परसेंट 40 और 41 के हवाले से रूमर्स यहाँ पे आ रहे हैं कि ये इनको जगह दी जा चुकी है, और परसेंट 40 और 41 40 और 41। अच्छा, तो रूमर्स हैं, तो सवाल क्या है पूरा करिए। यही सवाल है कि इसमें यानी ये जगह क्लियर कर दी गई है, इसमें कस्टमर्स की तरफ से उनको बताया जा चुका है कि ये जगह पहले तो अनसेफ करके स्टेटमेंट पे भी लिखा जा रहा था, लेकिन अब ये सेफ़ और इस तरह कंसीडर। अच्छा देखिए, प्रीसिंक्ट 40 का बहुत थोड़ा सा एरिया था जहाँ जिसको अनसेफ या आउट ऑफ बाउंड्री वॉल या नॉन डेवलप लिखा जाता था, अदरवाइज ये सेफ़ शुरू से लिखा जाता है। और इसके रेट ज़रूर कम थे, नेगेटिव प्राइस थी, डेवलपमेंट में कुछ जगह यानी गैर वाज़ह थी, अब वो वाज़ह हो चुकी हैं। और प्रीसिंक्ट 41 का एरिया तो हमने लास्ट टाइम विज़िट किया, हमने कस्टमर्स को दिखाया भी है साइड टूर के मुताबिक, बल्कि ड्रोन फुटेज भी उमर ने लिया था, हमने इसको वीडियोस में शेयर किया हुआ। तो यहाँ पे डेवलपमेंट चली ना सिर्फ 41 तक, बल्कि 42 और 42A का एरिया भी वो क्लियर किया जा रहा है ऑन साइट। वो आप समझ लें कि जो डस्ट ट्रैक्स हैं वो बिछाए जा चुके हैं, मेन जिना एवेन्यू भी उस तरफ एक्सटेंड हो रहा है जी। और फिर फर्दर जो डिटेलिंग हो रही है, या छोटी गलियाँ या स्ट्रीट्स या रोड्स, ये भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे बनाए जा रहे हैं। तो ये एरिया इससे पहले शायद इनकी ऑनरशिप में नहीं था या ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ था, लेकिन आज ये ऑक्यूपाई कर चुके हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और फिर जो फर्दर प्रीसिंक्ट थे इनकी अब री मैपिंग होगी, री एलोकेशन होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया या कैंसिलेशन में चले गए या एडजस्टमेंट करवा ली, कुछ इस तरह के ऑप्शंस किए। अब वो टाइम आया कि अब इनको बैरियर टाउन ने देने हैं नए मैप, अभी तक नहीं दिए, ठीक है, लेकिन कस्टमर्स वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। इसी तरह इन्हीं का ये अगला क्वेश्चन है परसेंट 44 के हवाले से, कि कह रहे हैं परसेंट 44 का क्या बना। अच्छा, 44 वही चीज़ है जो मैं अभी कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने रिफ़ंड के लिए कर दिया है। इस एरिया पे परसेंट 44 का जो पुराना मैप था उसके अकॉर्डिंगली वहाँ डेवलपमेंट का स्टेटस आज भी ज़ीरो है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमने विजिट्स भी किए हैं और वो जगह हमें तो खैर इस तरह से समझना भी मुश्किल है कि किस तरफ ही आएगी। मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ कि इन लोगों को ही रीएडजस्ट कहीं ना कहीं किया जाएगा, जिन लोगों ने ना तो रिफ़ंड लिया, ना एडजस्टमेंट्स ली, ना ही उनकी प्रॉपर्टीज़ कैंसिल हुई हैं, जिनके मतलब अप टू डेटेड वो हैं अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह, उनको ऑब्वियस बात है कि बैरिया कहीं ना कहीं विद इन बैरिया टाउन प्रेमिसेस और उसी जगह पे जहाँ 40, 41, 42 और 42A के हम नाम ले रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट कर देंगे। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। फरहान मारी साहब हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर बहरिया ग्रीन में ग्राउंड +2 कितने में बन सकता है, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी? ग्राउंड +2 स्टोरी बिल्डिंग जी, जो बहरिया ने अलाउ की है बहरिया ग्रीन्स में। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एग्जैक्टली देना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन विंग को नहीं देख रहा, वहाँ राना फारूक साहब देख रहे हैं, और मैं बल्कि राना फारूक साहब को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ लेके आऊँगा। आपके लिए बहुत सारे आपके जो कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक क्वेश्चन होंगे वो हम फारूक भाई से पूछेंगे, बल्कि मुबशर भाई भी इंटरव्यू करें, मैं ख़ुद भी उनसे टाइम लेता हूँ, तो हम लोग फारूक भाई से कंस्ट्रक्शन के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने के लिए और इस तरह के कंसर्न कोई और कई सारे सवालात को टैकल करने के लिए इंशाल्लाह हम फारूक भाई से टाइम लेंगे, क्योंकि वो हमारे PPL होम्स के कंस्ट्रक्शन विंग को देख रहे हैं। तो बारह उसकी कॉस्टिंग मैं नहीं बता सकता, वो बताएंगे। सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और इस तरह की अगर राय चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। कंस्ट्रक्शन का मुझे बिल्कुल, हमारे पास हर रोज़ जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो कस्टमर की तरफ से आ रहे होते हैं जी। तो हमारी वीडियोस को देखने के बाद आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आता है, आप कमेंट सेक्शन में या हमारे फेसबुक पेज पे या हमारे सोशल मीडिया किसी भी पेज पे आप जो है वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी टीम इसे वॉच आउट कर रही होती है और वो लिस्ट हमारे पास आ जाती है। हम इसी तरह के एक सेशन जो हम कर रहे हैं रूटीन वाइज एपिसोड के तौर पे, तो ये आप तक इन्फॉर्मेशन यानी डीप इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो मेरे जहन में तो आ रहे हैं, ये आपके जहन में वो शायद ना आए, तो वो इस तरह क्लियर हो जाते हैं, क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का, और पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर का चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।